हाँ जी, नमस्कार। मैं रजनी गरेवाल, पेशेंट ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब सर्दियाँ आती हैं, तो हमारा वेट बढ़ जाता है। क्योंकि गर्मियों में हम फिर भी कुछ थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन आई है, जो बच्चे हैं, वो तो ये बात समझेंगे नहीं। तो पेरेंट्स को उनको ये बात समझानी पड़ेगी। हमें अपना वेट कम से कम रखना है, क्योंकि जितना हमारा वेट बढ़ेगा उतना ही हम चलने में अनकैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट का ध्यान रखें। और प्लस मेरी हर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है, खुश रहो। ठीक है, जो हो गया है अब उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव वाइब्स लाओ, अपनी डाइट का ध्यान रखो। आपके बच्चे हैं, अगर उनको कोई ऐसा कुछ बोल रहा है कि बहन जी आपके बच्चे को क्या हो गया, तो ऐसे बच्चों के, ऐसे पेरेंट्स के बिल्कुल भी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका ध्यान रखें, उनके पॉजिटिव वाइब्स दें, बेटा आप ठीक हो जाओगे। और वाकई मेरी, अगर मैं कसम खा के कहती हूँ कि इस साल में इसका रिजल्ट जरूर ला के ही रहूँगी और ऐसी वीडियो डालती रहूँगी। क्योंकि अब जैसे मैं टीचिंग करती थी पहले, मैंने 6-7 साल टीचिंग की है, लेकिन जब मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, अब मैं टीचिंग करने के लिए अनकैपेबल हो गई। जैसे कि वैसे मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ घर पे, लेकिन मैंने अब ठीक अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ये सब छोड़ दिए हैं। और लास्ट ईयर मम्मा की डेथ की वजह से अब मुझे घर का काम भी करना पड़ रहा है, जो कि मैं कर रही हूँ। तो हिम्मत नहीं हारनी है, बच्चों को भी नहीं हारने देनी है। अगर आप खुद को ये प्रॉब्लम है तो भी ये नहीं हारनी है। ठीक है, मैं टीचिंग करती थी, जब मेरे को ये दिक्कत हो गई तो कुछ गलत डॉक्टरों की सलाह की वजह से मेरे को उन्होंने बता दिया कि आप बेड रेस्ट करो बिल्कुल। और मैंने 6 महीने या 7 महीने बेड रेस्ट पे, और मुझे प्रोटीन वगैरह जैसे दाल, पनीर और एग्स, बॉइल्स एग वगैरह खाने के लिए बोला, और हरी सब्जियां खाने के लिए बोला, और प्रॉपर रेस्ट। तो मेरा वेट 85 kg हो गया, और मेरी दिक्कत तो और बढ़ गई। और सेम जैसे सब डॉक्टर करते हैं ऑन द स्पॉट, वो मैं डॉक्टर का नाम भी मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, लुधियाना में पंसारी बाजार में एक मुरारी लाल जी हकीम हैं, उनका देखो ये कितना कि किसी की लाइफ से खेलते हैं वो। और ऊपर से फिर अपने फायदे के लिए कुछ पेशेंट्स को मेरे घर भेजती है कि देखो मैंने उसे ठीक कर दिया। लेकिन मैं अपनी एक अच्छी भारत नागरिक की पूरी मैंने ड्यूटी निभाई, उनको बोला ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। और मेरा वेट इतना बढ़ गया था, फिर मैंने एक्सरसाइज करके प्लस मैंने डाइट प्लान अपना सही किया, और मैंने अपना वेट 53 तक, बहुत योगा किया, क्योंकि मुझे था कि रजनी ऐसे तो तेरी लाइफ फिनिश हो जाएगी। और मेरे को प्लस मॉरल सपोर्ट मेरी फैमिली की, जो मैं चाहूँगी हर जन्म में मुझे ऐसी फैमिली मिले, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया मेरा वेट लूज़ करने में भी, मेरी डाइट में भी, और मेरे ट्रीटमेंट में भी। और उनकी बदौलत ही है कि मैं अब तक चल पा रही हूँ। मम्मा की डेथ के बाद कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया आप वॉक कर ले लो चलने के लिए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जिनकी ये कंडीशन हो गई है, लेकिन अपने शरीर को ढीला मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो, और इससे हमें लड़ना है। और सोशल मीडिया प्लस ये चैनल बनाने का मेरा यही मतलब है कि मैंने इसका इलाज लेना है। और कभी ना कभी, जैसे मैं गाने गा रही हूँ, मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ, मैं एक अच्छी एंकरिंग करती थी, मुझे डांस करने का बहुत शौक था, टीचिंग का बहुत शौक था, लेकिन मैं अपने शौक नहीं मारे। अब मैंने सोच लिया है कि मैं सिंगिंग भी कर रही हूँ, प्लस जो भी मेरे में है। तो आपसे मेरे को यही है कि आप घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, निराश मत होइए, कुछ ना कुछ शुरू कीजिए। पर लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपना योगा प्लस डाइट छोड़ दीजिए। तो देखिए, जैसे ये डाइट है, तो अब ये मुझे करना नहीं आता, ये बॉयल दाल है, तो ऐसे दाल, उसमें उसको तड़का नहीं लगाना, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, छौंकना वगैरह नहीं है। ओनली उसमें नमक मिर्च ऐसे ही कुछ करके, और इसे बॉयल को ही आपने खाना है। तो ऑल दी बेस्ट। और जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं या जो नहीं हैं, या जो इस बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं,
प्लीज़ कमेंट मी, और अपने पैशन को मत मारने दीजिए, उससे करिए और आप भी कुछ ना कुछ करिए और मुझे अपनी वीडियोस भेजिए और आप भी उसे अपलोड कीजिए, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और बहुत जल्दी आई प्रॉमिस दैट कि नेक्स्ट ईयर तक हम अपने पैरों पे इसकी मेडिसिन को गवर्नमेंट को अलॉट करके और हम ठीक हो जाएंगे। नहीं भी होंगे, एक थोड़ा और टाइम लग जाएगा, लेकिन अलर्ट तो होना है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो कभी भी ऐसा मुंह नहीं बनाना, स्माइल रहना है। थैंक यू।